बड़ी एनिमी एक्सप्लेनर के साथ आप सबका स्वागत है। छठा एपिसोड आ चुका है द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो का। इसमें हम देखेंगे कि अभी तक जो भी हुआ, जैसे कि अब वो मेन कोर तक पहुंच चुके हैं और मेन कोर में क्या होगा वही सारा उसके साथ वाला सीन हमें दिखाया जाता है, जहां पे कि मेन कोर पे पहुंचने के बाद जो उन्हें विलन है वो बोल रहा था अच्छा तुम यहाँ फाइनली पहुँच ही गए, पर यहाँ पे पहुँचने के बाद भी तुम्हारे यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि गार्डियन बीस्ट जो ये है, मतलब स्पीचो टर्टल के बोल रहा है गार्डियन बीस्ट, क्योंकि यहाँ का रक्षक है वो इस वर्ल्ड का, वो तुम्हें बचाना चाहता था इन स्पिरिट्स को जमा करने के बाद, बट मैंने उसकी जो स्पिरिट जितनी भी यहाँ पे स्पिरिट्स हैं उनका जो पावर है वो सारा का सारा अपने हाथ में ले लिया है। और बाहर का सारा सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा डेंजरस फाइट चल रही है, बट वो उसके जो स्पीचो टर्टल है वो भी जाग चुका है, उसके पास भी डेंजरस पावर आ चुकी है। और यहीं पे अंदर वाला सीन भी चल रहा होता है कि जहाँ पे वो बोलता है कि गार्डियंस हीरो एक साइड पर दिखा रहा होता है, बोल रहा होता है कि मैंने बैकअप पावर रिसोर्सेज के लिए इन जो ये हीरोज़ हैं इनको भी रखा हुआ है। वो 3 हीरो, बो हीरो, शील्ड हीरो, बो हीरो, स्पेयर हीरो, और वो जो 3 हीरोज़ हैं एक साइड पे शीशे के अंदर होते हैं, और वो हीरोज़ भी दिखाया और बोलता है कि ये देखो बाहर का सीन भी तुम्हें देखना चाहिए, और ये मेन कोर है वो सब कुछ बता रहा होता है। वहीं पे जो वो हीरो की सबॉर्डिनेट होती है वो अपने इन हीरोज़ को देखने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और बोलती है कि क्या होगा रशिया जो भी है, ठीक है। तो वो बोल रही होती है, बाहर आ जाती है क्वीन, फ्लोली क्वीन आ जाती है और वो कर रही होती है डिफेंस का काम, और अपने जो बीस्ट का रूप है उसका इस्तेमाल करके वो सारे के सारे जो वो लोग हैं उनको बचा रही होती है। और अंदर भी उनको सिग्नल मिल गया होता है कि वो जो मतलब छोटी क्वीन होती है उसको सिग्नल मिल गया होता है कि हाँ बाहर आ चुकी है मेन क्वीन, और वो मदद कर रही होती है उन लोगों की ताकि वो उसे बाहर से अटैक करे और वो अंदर से अटैक करें तो ईजिली उसे हरा भी सकते हैं, मे भी हरा लें। तो वहीं पे जो वो सारी बातचीत हो रही होती है उनके, वो बोल रहे होते कि अच्छा अब हमें इसको हराने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसका मेन कोर डिस्ट्रॉय कर लेंगे उसी के बाद ये हार सकता है। और बाहर के अटैक के जो सीन है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, और अंदर वाले जो हैं वहीं पर आगे होते हैं बाकी वो 3 हीरोज़ भी, और वो जो 3 हीरोज़ होते हैं LR को वाला वो एक दीवार तोड़ के आते हैं, वो जो विलन होता है वो बोलता है कि तुम कितनी दीवारें तोड़ के यहाँ तक पहुँचोगे, और उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक कर रहे होते हैं, बट कोई भी फ़र्क तो पड़ता नहीं है। LR बोलता है अच्छा तुम ही हो वो जो आए हो दूसरी वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में, और इस वर्ल्ड को डेंजरस में डालने पर तुम हमारे वर्ल्ड में पहुंचो, इससे पहले हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। और उसके ऊपर अटैक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, बट उसके ऊपर एक स्पेशल डिफेंस लग जाता है, और वो उसकी जो बुक की पावर होती है जो उसकी बुक से निकलती है, वो अपनी बुक को खोलता है, उसमें से पेजेस निकालता है, उन पेजेस से एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीस्ट बना लेता है। वो बीस्ट होता है बहुत ज़्यादा डेंजरस बीस्ट, और बोलता है कि इस बीस्ट को बनाने की पावर कहाँ से आई, पता है तुम जानते हो, ये तो तुम्हारे ही जो हीरोज़ हैं 3 वहाँ से आ रही है मुझे ये पावर। और उसके ऊपर एक डिफेंस का शील्ड बन जाती है। अच्छा असल में वो जो शील्ड है वो उसके ऊपर नहीं बनी थी, वो बनी थी वो जो डायमंड जैसा सेंटर में है जिसके अंदर सोल्स कैप्चर्ड हैं उसके ऊपर बनी थी, क्योंकि ये जो स्पीचो टर्टल है उसका अपना एक का डिफेंस रहता है, डिफेंस इक्विपमेंट जैसा रहता है। और असल में इसको तभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है जब दोबारा अंदर से हार्ट को डिस्ट्रॉय किया जाए और बाहर से जो उसकी गर्दन है वो काट दी जाए सेम टाइम पे, तो तब जाके ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। उसके बाद ही जाके हम इंटरनल पार्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और बाहर का सीन तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि जो फ्लोली क्वीन होती है वो डिफेंस का यूज़ कर रही होती है और उन लोगों को बचा रही होती है, और वहीं पे ये सारे के सारे अटैकिंग का काम कर रहे होते हैं। रिफ्टेरिया शील्ड वो सारे के सारे, और शील्ड हीरो अपनी शील्ड की मदद से उसके जो डेंजरस अटैक्स हैं उनका सामना कर रहा होता है। अलार्क अपने जो उसका होता है टर्बो अटैक उसका यूज़ कर रहा होता है, और वो बोलता है कि अच्छा ऐसे काम नहीं बनेगा। वो क्या करता है कि उस जो शेल होता है उसके अंदर थोड़ी सी सोल पावर निकालता है और उनके ऊपर ग्रेविटी इफेक्ट, वो बोलता है कि ये स्पीचो टर्टल का फेवरेट ग्रेविटी इफेक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इसके बाद तो तुम हिल भी नहीं पाओगे। और बोलता है कि तुम बच्चों को मारने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि शील्ड हीरो तुम बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में फेमस थे, तुम्हारी तो इतनी ख़तरनाक चर्चाएँ मैंने सुनी थी, बट अब तुम बेकार हो, तुम किसी काम के नहीं। और वहीं पे जो रिफ्टेलिया होती है उसको भी गुस्साता है, शील्ड हीरो का भी मुंह तोड़ रहा होता है वो लात के नीचे, और यहीं पे वो सारा वो बोल रहे तो बोलता तुम वेस्ट हो यार, तुम क्या करने इधर। और वहीं पे जो रिफ्टेलिया ये भी देख रही होती है, शील्ड हीरो भी लात खा रहा होता है, और जो बाकी होते हैं उसे बोल रहे हैं रुक जा, तू ऐसा क्या नहीं कर सकता। और वो जो विलन जहाँ पे हमें फीलो भी दिखाई जा रही होती है कि वो उसको लात मारते हुए नहीं देख सकती, और बाकी सारे ग्रेविटी के इफेक्ट के नीचे दब चुके हैं, कोई भी उठ नहीं पा रहा, इतना डेंजरस ग्रेविटी इफेक्ट है, मतलब शील्ड हीरो जैसे इतना पावरफुल नहीं उठ पा रहा। वहीं पे उठ जाती है रशिया कैसे उठी आई डोंट नो यार, मतलब इधर सस्पेंस वाला काम हुआ, अब मैं नहीं जानता कैसे उठ गई वो, मतलब जहाँ पे शील्ड हीरो नहीं उठ पा रहा है, जहाँ पे स्पेयर हीरो नहीं उठ पा रहा है, वो कैसे उठ गई। और उस वक्त वो खुद ही इस बात का खुलासा करती है, वो बोलती है कि तुम और मैं सेम है।
तुम्हारे अंदर भी तुम दिखाते हो कि मैं पावरफुल हूँ, बट अंदर से तुम भी टूटे हुए, तुम निकम्मे हो। तुम वही चीज़ वो बोल रही होती कि हम दोनों सेम है और तुम मेरे को नहीं हरा सकते। और आप अपनी पावर को अनलीश करती हो, उसके बाद जाके अब जो उसकी रियल पावर है वो आउटकम होती है, जो असल में उसने पिछले वॉर के दौरान खो दी थी। वो पावर्स अब उसके अंदर वापस आ रही होती हैं, धीरे धीरे उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, बट उसका जो शील्ड मतलब उसका जो कॉस्ट्यूम होता है वो सारा का सारा तो ख़त्म हो जाता है। बट अब बाहर से अब वो अपनी तलवार निकाल देती है और उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। बट वो जो है अपने फिनिक्स अटैक उसका भी यूज़ करता है। फिनिक्स अटैक अब जैसे कि हम जानते हैं उसके आगे वो जो पेजेस होते हैं फिनिक्स अटैक का यूज़ कर रहे होते हैं। और उसी वक्त जो शील्ड हीरो है उसे ऑस्टी होती है, वो दे देती है एक एबिलिटी अपने, बोलती है मैं स्पीच और टर्टल की एक स्पेल पढ़ती है, बोलती है कि स्पीच और टर्टल की एबिलिटीज़ मैं तुम्हें देती हूँ। शील्ड हीरो तुम्हारे अंदर जो ये शील्ड है, शील्ड हीरो की एक नई अब मुझे लगा कि शील्ड हीरो में कुछ नया आया है क्योंकि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। शील्ड हीरो की एक स्पेशल शील्ड एबिलिटी जो ग्रेविटी इफेक्ट को शायद कम कर ले और इसी के लिए उसने उसे दी होती है। बोल रही होती कि स्पीच और टर्टल की ये जैसे कि मैं ऑनर हूँ और ऑनर होने के बावजूद इसने अंदर मतलब कब्ज़ा कर दिया है शील्ड स्पीच और टर्टल को, और मैं नहीं जानती अब कैसे इस चीज़ को ख़त्म करना है। वो बोलता है कि लिबर्टी नाम की एक स्पेशल जो होती है रेज देती है, ब्लू रेज हम कह सकते हैं, वो देती है वो किसको, शील्ड हीरो की शील्ड को, और वहीं पे उसका यूज़ करके ग्रेविटी इफेक्ट ख़त्म करता है। और वहीं पे जो ऑस्क होती है वो एक रास्ता खोल देती है जहाँ पे आधे लोग जो स्मॉल क्वीन और एलआर की टीम है वो चले जाते हैं हार्ट को डिस्ट्रॉय करने, और अंदर वो फाइटिंग का सीन चल रहा होता है। वो बोलते हैं वो लोग जो छोटी क्वीन होती है उसको बोलते हैं तुम इधर क्यों आई? वो बोलती क्योंकि मैं बाहर वाली क्वीन से कम्युनिकेट कर सकती हूँ और दोनों फिर हम सेम टाइम पर उसका जो है दोनों चीज़ ख़त्म कर सकते हैं। और अंदर ख़तरनाक मतलब अलग ही जोश भरा हुआ है यार। जो विलन है उसको लड़ना चाहिए था शील्ड हीरो के साथ, बल्कि हमें दिखाया जा रहा है असल में तो हीरो का काम कौन कर रही है, वो जो वो हीरो के सबॉर्डिनेट है वो उसके पास डेंजरस पावर्स आ चुकी हैं, वो एक के बाद एक उसको काट रही है और उसके जो पेजेस है उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो बोलती है कि मेरे को बुक्स का यूज़ और एंशिएंट नॉलेज है इसका यूज़ करना आता है, इसलिए ये मेरे लिए तो बच्चों का खेल है, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे, तुम्हें पहले मेरे को देखना चाहिए, उनके पीछे जाने से पहले तुम्हें मेरा फेस ऑफ करना चाहिए। और वो 3 हीरो को बनाया हुआ होता है उसने, मतलब कब्ज़े में लिया हुआ होता है। तो वो बोलते हैं क्या तुम उन 3 हीरो को अपने जो है कब्ज़े में लेके मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? वैसा कुछ नहीं होगा। वो एक तलवार की शॉट मारती है और वो जो होते हैं वो तीनों आज़ाद हो जाते हैं। और उन तीनों का सीन तो कुछ भी नहीं दिखाया जाता, वो निकम्मे हैं कसम से यार, उनको इतने आराम से उस कब्ज़े के अंदर आ गए। बट क्या होता है जब भी उसके ऊपर अटैक कर रही होती है तब भी वो क्या चले जाता है उस रेंज के अंदर चले जाता है जहाँ पे कि वो उसके ऊपर अटैक ना कर पाएँ, और एक जो मेगा शील्ड है वो बन जाती है उसके बाहर से। और वो हमें हार्ट का सीन दिखाया जा रहा होता है, हार्ट के सीन पे एलआर को सारे के सारे अटैक करने के लिए रेडी हो गए होते हैं। वो बोलते हैं ठीक है हम सेम टाइम पे अटैक करेंगे। वो बोलते हैं कि ईथर को हमने आसान नहीं समझना चाहिए क्योंकि ईथर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके पास भी कुछ खतरनाक पावर्स हो सकती हैं। वहीं पे बाहर का सीन भी दिखाया जाता है थोड़ा थोड़ा, और अंदर का हार्ट का सीन भी दिखाया जाता है। बाहर के सीन वाले में आग है, और वो जो लोग होते हैं वहाँ के वो लोग क्या करते हैं एक स्पेशल स्पेल का यूज़ करते हैं जो कि मेगा स्पेल है, जिसका यूज़ करके उसे हरा सकते हैं। बट अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जो क्वीन होती है वो एक लिक्विड देती है, बोलती है कि मास्टर ने ये लिक्विड मुझे दिया है ताकि मैं उसको दे सकूँ, जो ग्लास है उसे दे सकूँ और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी सी वापस आ सके और वो इजीली लड़ सके। और बोलती है स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए स्पेशल है, और सारे के साथ तैयार हो गए होते हैं। वो नया अपना जो जेम होती है उसका यूज़ कर रही होती है। और बाहर भी हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि क्वीन भी तैयार हो गई होती है और क्वीन अटैक कर रही होती है उसकी गर्दन के लिए, और उसके गर्दन में सुराख कर लेती है। और वहीं पे अंदर का सीन, और अंदर भी सिग्नल मिल चुका होता है, बाहर का सिग्नल भी मिल चुका होता है, दोनों तैयार हो चुके हैं अब अटैक करने के लिए। और सेम टाइम पे अटैक करके जो मेन शील्ड है उसको ब्रोकअप कर लेते हैं। वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा फनी है, मतलब डेंजर सीन हो जाता है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा मस्त सीन हो जाता है। और जो हमारा विलन है ईथर, वो बोलता है कि बस मैं डर गया, मैं हार गया। वो बोलता है जस्ट किडिंग, तुम मुझे इतनी आसान से नहीं हरा सकते। और वो बोलता है कि मेरे पास जितनी भी अब सोल एनर्जी वो सारी की सारी जमा करके एक नई शील्ड बना लेता और उसका जो डायमंड होता है उसको छुपाने की कोशिश करता है। बोलता है कि अब देखता हूँ तुम लोग करते क्या, खाड़ गया दोगे तुम लोग मेरा। और तभी ऑस्ट बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ईथर इतना खतरनाक कैसे कर सकता। और इसी वक्त शील्ड हीरो क्या करता है, अपना जो सेक्रीफाइस शील्ड है उसका मतलब ब्लड शील्ड
शील्ड, सेक्रीफाइस शील्ड, सबका इकट्ठा यूज़ करने वाला होता है ताकि वो हरा सके। और वो उसी वक्त एक्टिवेट होते हैं वो सारे शील्ड जब बहुत ज़्यादा नफरत हो शील्ड हीरो के मन में किसी के लिए। बट शील्ड हीरो के मन में कुछ ऐसा था ही नहीं और वो कोशिश करता है कि वो शील्ड को एक्टिवेट कर सके, बट ऐसा कुछ होता नहीं। उसकी जितनी भी रेड एनर्जी होती है वो ऑस के लिए वैसी नहीं थी, क्योंकि वो ऑस के लिए इतनी ज़्यादा नफरत को महसूस नहीं करता था। और उसी वक्त वो हंसने लग जाता है ईथर। वो बोलता है कि तुम्हारी तो शील्ड भी काम नहीं करती, तुम्हारी निकम्मी ऐसी शील्ड, तुम कुछ भी नहीं कर सकते इस शील्ड के साथ। और जो उसी वक्त ऑस्को थी वो कुछ स्पेशल स्पेल्स का यूज़ करती है और बोलती है कि अब तुम्हें एक स्पेशल शील्ड खुलेगी जिस शील्ड से तुम कुछ भी कर सकते हो। और उसे नई शील्ड को अनलॉक कर लेती, द स्पिरिचुअल टर्टल हर्ट शील्ड, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसका डैमेज वो ऑटोमेटिकली टारगेट को गैस करने लगती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वो बोलता ऑस तुमने ऐसे क्यों किया, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम गलत कर रही हो, ऐसा मत करो मत करो। वो मतलब बोल रहा था उसको, बट वो नहीं मानती। और अब तो वो जो ऑटोमेटिकली शील्ड है वो चल पड़ती है और उससे जो हार्ट है वो टारगेट में आ गया होता है और हार्ट पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है और हार्ट वाली जगह बिल्कुल एक सुराख हो जाता है और आसमान तक वो जो रे होती है वो निकल जाती है और पूरा का पूरा सुराख हो जाता है। उस वक्त वो जो होता है हमारा मतलब दूसरा हीरो विलन ईथर, वो बोलता है कि अच्छा अब तुम लोगों ने कर ही दिया, ठीक है, अब तुमने मेरे गोल में जो है आधा सक्सेसफुल तो हो ही गया था, बट फिर भी चलो अच्छा है, तुम्हारे वर्ल्ड का जो गार्डियन है उसको तो ख़त्म करने में मेरे को मज़ा आया। उसको बोलता है मैंने तो कुछ सोल पावर बचा के रखी हुई है एक बोतल के अंदर। बोलता है ठीक है, अभी इस सोल पावर का मैं स्पेशल यूज़ करूँगा और देखना मैं तुम्हें कैसे मारूंगा, तुम लोगों को कैसे ख़त्म कर दूँगा। ग्रीन हेयर वाले बालू वाली लड़की और शील्ड हीरो तुम, और एक ड्रॉप छोड़ता है ज़मीन पर और एक बहुत बड़ा एक का बीच में गोला ऐसा बन गया होता है। और ऑस्क बोलती है कि अब ये मेरा लास्ट टाइम है शील्ड हीरो, और मतलब लास्ट टाइम वाली जैसी बातचीत होती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड वाला हो जाता है और वो बोलती है कि एक तुम वर्थ शील्ड जो है, मतलब यहाँ कह सकते हैं ब्लड या सेक्रीफाइस शील्ड, या बहुत ही ज़्यादा डेंजरस शील्ड है। बोलते हैं कि तुम्हारे लिए ईवल शील्ड्स हैं, तुम इनका यूज़ मत किया करो और इससे तुम्हारे अपने कोई प्रॉब्लम हो सकती, तो इसलिए मैंने तुम्हें एक नई शील्ड दी है जो कि है स्पिरिचुअल टर्टल की शील्ड। और वो यही बोल रही थी, बोलती है तुम्हें मतलब जो दूसरे हीरोज़ होते हैं बोलते हैं ठीक है अब तुम इधर हो, तुम अपने वर्ल्ड का काम देखो, मेरे को अब अपने वर्ल्ड का देखना है। और वो अपने वर्ल्ड में चले जाते हैं और शील्ड हीरो पीछे उनके जाने की कोशिश करता है, बट उसे एक अलर्ट आ जाता है। बोलता है कि तुम दूसरे वर्ल्ड के हीरो, इसलिए 4 हीरो में से कोई भी हीरो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है, तो तुम नहीं जा सकते बिल्कुल भी। बट उसकी जो नई शील्ड आई होती है जिसका नाम मतलब हम द स्पिरिचुअल हर्ट शील्ड इसका नाम है, वो उसे एबिलिटी देती है। बोलती है कि ठीक है तुम जा सकते हो। और शील्ड हीरो बोलता है ठीक है अब हमें यहाँ से चलना पड़ेगा और अपने सबॉर्डिनेट्स या कॉमरेड को बोलता है कि ठीक है हमारे साथ चलो। और उसी वक्त जो पीछे से होती है बो हीरो की जो सबॉर्डिनेट वो बोलती है ठीक है मुझे भी जाना चाहिए क्योंकि अब मेरी टीम जा रही है। और उसी वक्त जो ऑस्क का लास्ट टाइम में वो दिखाया जा रहा होता है, चारों तरफ उसकी जो बॉडी और प्लस इन्वायरमेंट में एब्जॉर्ब हो जाती है। वो बोलती है कि ये एंड नहीं है, ये एक नई लाइफ का स्टार्टअप है। और शील्ड हीरो तुम्हारे लिए एक नई लाइफ का स्टार्टअप है शील्ड हीरो, तुमने दुनिया को बचाना है और इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाना है। और इसी के साथ जो हमारा एपिसोड है वो एंड हो जाता है। लव यू, बाय बाय।